नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी 9 बजे। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा और आइए तमाम खबरें बड़ी विस्तार से आपसे रखेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं महानगर की ये 10 बड़ी खबरें महानगर टॉप 10 में। बरेली में यूपी एसटीएफ का बड़ा एक्शन, 5 अफीम तस्कर गिरफ्तार किए गए। करीब 65 लाख रुपए की 6 किलो अफीम इनसे बरामद हुई। झारखंड से लाकर उत्तराखंड में करते थे ये सप्लाई। गाजियाबाद में नवविवाहित जोड़े ने फांसी लगाकर जान दी। फर्रुखाबाद से 17 फरवरी को यहां आकर शादी की थी। सुसाइड नोट में लिखा, परिवार का डर है, परिवार के हाथ पकड़े गए तो मार दिए जाएंगे। आगरा में ऑल इंडिया जमीतुल कुरैश के उपाध्यक्ष की बड़ी अपील, अगर होली के रंग से परहेज तो घरों से ना निकलें। प्रशासन की ओर से तय किए वक्त पर अदा करने जाएं जुमे की नमाज। शहर की फिजा को खराब ना होने दें। श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष ने भगवान श्री कृष्ण की पोशाकें मुस्लिम कारीगरों से ना बनवाने की अपील की। बांके बिहारी मंदिर के सेवायत को सौंपा पत्र, कहा इस कुकर्म को नहीं रोका गया तो करेंगे आंदोलन। सुल्तानपुर में 1 लाख के नामी गैंगस्टर सिराज पर कसा शिकंजा। 4 करोड़ 25 लाख से अधिक की संपत्ति जब्त की गई। मर्डर केस में कई सालों से फरार चल रहा था। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई। जौनपुर में अवैध कब्जे पर चलाए बुलडोजर। नगर पालिका प्रशासन ने मेन रोड के किनारे अतिक्रमण को कब्जा मुक्त करवाया। सिटी मजिस्ट्रेट समेत नगर पालिका और तहसील के अधिकारी कर्मचारी रहे मौजूद। नगर निगम आगरा और राज्य कर विभाग का बड़ा एक्शन, पकड़ी गई 14 टन प्रतिबंधित पॉलिथीन। गाजियाबाद में इंश्योरेंस कंपनियों की पॉलिसी में हेरा फेरी का खुलासा। गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मोबाइल ऐप से छेड़छाड़ करके धोखाधड़ी करते थे। नोएडा और एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों की बल्ले बल्ले, किसानों को मिलेगा और पैसा। 4300 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से भुगतान किया जाएगा। और बागपत पुलिस ने 2 दिन पहले हुई ऑनर किलिंग का खुलासा किया। लड़की और उसके प्रेमी की हत्या करने के आरोप में लड़की के पिता, चाचा चाची और एक अन्य को गिरफ्तार किया। और यही खबरें आपको विस्तार से दिखाएंगे। सबसे पहले संभल की खबर आपको दिखाएंगे। संभल की बात करते हुए आपको बताएं कि यहाँ शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज होनी है। अहम सुनवाई सुबह 10 बजे होनी है। सुनवाई के दौरान एएसआई अपना तीसरा सप्लीमेंट्री एफिडेविट दाखिल करने जा रही है। एएसआई इस एफिडेविट में बताएगी कि जामा मस्जिद के बाहरी परिसर में रंगाई पुताई की जरूरत है भी या नहीं। हाईकोर्ट में सुबह 10 बजे जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच इस मामले की सुनवाई करने जा रही है। तो रंगाई पुताई की जरूरत है भी या नहीं, अब इस पर भी सुनवाई आज होने जा रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये सुनवाई होने जा रही है। लगातार बेबी मामला जो है वो कोर्ट में चल रहा है और कई याचिकाएं इस विवाद से जुड़ी कोर्ट में दाखिल की गई है। आज जिस याचिका पर सुनवाई होनी है उसमें संभल जामा मस्जिद की रंगाई पुताई का मामला है, जिस पर सुबह 10 बजे सुनवाई की जानी है। संभल का नाम बदलने की मांग तेज हो गई है। इस पर आपको अपडेट दे देते हैं कि सनातन सेवक संघ ने एसडीएम को इसको लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में संभल का नाम बदलने की मांग की जा रही है। प्राचीन नाम शंभल करने की मांग की गई है। चौराहों पर भगवान परशुराम की प्रतिमा लगाने की मांग की जा रही है। पृथ्वीराज चौहान के नाम पर चौराहों के नामकरण और प्रतिमा लगाने की मांग की जा रही है। संभल का नाम अब शंभल करने की मांग है, जो शंभू जी के नाम से जुड़ता हुआ नाम है। और इसके लिए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। सनातन सेवक संघ नाम बदलने की मांग कर रहा है। संभल का नाम शंभल रखने की मांग की जा रही है। ज्ञापन सौंप दिया गया है एसडीएम को। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ आज 1 करोड़ 86 लाख पात्र परिवारों को गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी का वितरण करने जा रहे हैं। सुबह 10 बजे लोक भवन सभागार में कार्यक्रम होना है।
इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी 1,86,00,000 परिवारों को गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी का वितरण करेंगे। 1,86,00,000 पात्र परिवारों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। होली और जुमा एक ही दिन पड़ रहा है, लिहाजा शासन प्रशासन फुल एक्शन मोड में है। हर जिले में पुलिस ने सिक्योरिटी बढ़ा दी है और मुस्लिम धर्मगुरुओं से बात की जा रही है ताकि नमाज का वक्त बढ़ाया जा सके, शुक्रवार के दिन अमन और शांति कायम रह सके। प्रशासन एक्टिव है। एहतियात के तौर पर मस्जिदों को ढक दिया गया है ताकि मस्जिदों पर रंग ना गिरे। जुलूस वाली जगहों पर पुलिस फोर्स की तैनाती है। हालांकि इन सबके बीच में सियासी बयानबाजी चल रही है। आए दिन बयान आ रहे हैं सामने। इससे से जुड़ी ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सियासी तनाव बढ़ रहा है। संभल की बात की जाए तो यहाँ पर भी पुलिस एक्टिव है। तो होली के दिन पढ़ने वाली जुमे की नमाज के समय को लेकर संभल जामा मस्जिद कमेटी ने बड़ा ऐलान किया। जामा मस्जिद के सदर ने प्रशासन के 2:30 बजे की नमाज टाइम को मानने से सहमति दे दी है, माफ कीजिए, मना कर दिया है। वहीं शांति समिति की बैठक पर भी सवाल खड़े किए हैं। सदर ने कहा है कि जामा मस्जिद कमेटी का कोई भी सदस्य शांति समिति की बैठक में नहीं था। उन्होंने इस बारे में किसी प्राथमिक अधिकारी से बात करने से इनकार कर दिया। सदर ने कहा है कि नमाज के टाइम का ऐलान वो खुद करेंगे। मस्जिद की कमेटी में हम सदर हैं। हम ही इस बात का ऐलान करेंगे कि शाही जामा मस्जिद संभल में नमाज किस टाइम होनी है। हालांकि वो एक अलग बात है कि शहर की अमन और शांति बनाए रखने के लिए हम वो ऐसा ऐलान करेंगे जिससे पूरे शहर में अमन और शांति का संदेश जाए और ये पावन होली और हमारा पवित्र रमजान पूरी तरीके से सही हो सके और हमारा जुमा जो है वो सही तरीके से हो सके। होली भी अपनी जगह सही तरीके, ऐसा नहीं है कि ये एक ही बार पहली बार आई है। ये तो हमेशा से कई बार ऐसा हो चुका है कि जो होली और जुमा रमजानों में एक साथ आए हैं और किसी तरह की कभी भी कोई परेशानी आज तक रिकॉर्ड नहीं हुई है। भारत में जियो के ग्राहकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब स्लो इंटरनेट से जूझना नहीं पड़ेगा, बल्कि ग्राहकों के लिए इंटरनेट की हाई स्पीड को लेकर समझौता हुआ है। जियो ने एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ समझौता कर लिया है, जिससे जियो के ग्राहकों को सैटेलाइट इंटरनेट जल्द मिलेगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो जियो यूजर्स के लिए आप कह सकते हैं ये बड़ी और अच्छी खबर। भारत में जितने भी जियो यूजर हैं उनके लिए अच्छी खबर है। स्लो इंटरनेट की वजह से लोग परेशान रहते हैं, लेकिन अब ये परेशानी और नहीं होगी। ग्राहकों के लिए इंटरनेट की हाई स्पीड को लेकर एक समझौता हो चुका है। जियो ने एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ समझौता कर लिया है, जिससे अब जियो के ग्राहकों को सैटेलाइट इंटरनेट जल्दी मिलेगा। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने भारत में एंट्री करने के लिए रिलायंस जियो के साथ करार किया है। स्टारलिंक अभी 72 देशों के अंदर सेवाएं दे रही है। होली और जुमा एक ही दिन पड़ रहा है। इसी पर एक और बड़ा अपडेट आप ले लीजिए। होली पर सियासी बयानों की बाढ़ आई हुई है। होली को लेकर अब कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का बड़ा बयान आया सामने, जिसे होली नहीं पसंद वो देश से बाहर जाए। वो कह रहे हैं देश के हर शख्स को सनातन के त्योहार का सम्मान करना पड़ेगा। वहीं बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने बलिया में बन रहे नए मेडिकल कॉलेज में तो मुस्लिमों के लिए अलग से वार्ड बनाने की मांग कर डाली है। किस तरह की सियासी बयानबाजी हो रही है, आइए आपको सुनाते हैं। इसे रंग नहीं पसंद है, वो तो सीओ साहब ने कहा घर में रह जाए। हम तो कहते हैं जिसको रंग नहीं पसंद है, भारतीय संस्कृति नहीं पसंद है, मतलब एक तो है ना, ये तलवार से त्योहार बनता था, हमारे यहाँ संस्कार से त्योहार बनता है। अगर भारतीय संस्कार नहीं जिसे पसंद है वो इस देश को छोड़कर दूसरे चला जाए, क्योंकि इस देश में तो भारतीय संस्कार तो मानना ही पड़ेगा। हर धर्म का हम इज्जत करते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आप बावन
पूरे साल में 52 दिन आप त्यौहार मनाओ, हम प्रेम से रखें। एक दिन इनका त्यौहार मना तो उसमें सिर्फ नहीं, आप उसके लिए प्रेम से रखिए। हम कहते हैं कि कोई रंग लगा दिया तो प्रेम से रंग लगा रहा है ना, गाली थोड़ी दे रहा है। लेकिन हमारी सोच यही है कि यह देश 140 करोड़ लोग भारतीय हैं, भारत के रहने वाले लोग हैं। हम आपस में भाईचारा के साथ रहें, अमन चैन के साथ रहें। जो भी मजहब के लोग हैं अपने अपने धर्म के हिसाब से जो त्योहार है उसको सौहार्दपूर्ण मनावें। ये तो मुसलमानों को तय करना है ना, क्योंकि भाई जब होली होती है तो उनको दिक्कत, रामनवमी होती है तो उनको दिक्कत, दुर्गा पूजा होती है तो उनको दिक्कत, तो हम लोग के साथ इलाज कराने में भी हो सकता है उनको कोई दिक्कत हो। तो मैं तो मांग करती हूँ महाराज जी से, कितना खर्चा हो रहा है तो एक कमरा बना ही दिया जाए और एक बिल्डिंग एक तरफ विंग बना दी जाए कि आप जाके अपना इलाज वहाँ करा लो भैया, हमारे साथ अगर आपको रहने में दिक्कत है तो। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जौनपुर महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे हैं। शाही किले में आयोजित सामूहिक विवाह योजना के तहत 1001 युवक युवतियों की शादी में कार्यक्रम में पहुंचेंगे, वर वधू को आशीर्वाद देंगे। दोपहर 3 बजे सीएम योगी के जौनपुर पहुंचने का समय है। मुख्यमंत्री योगी विकास कार्यों की विभागीय प्रदर्शनी का भी निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री योगी 2 दिन के वाराणसी के दौरे पर रहेंगे और अपने दौरे के दौरान निर्माणाधीन रोपवे परियोजना का निरीक्षण करेंगे। देर शाम काशी पहुंचकर सीएम योगी कानून और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। भारतीय कुश्ती संघ को भारत सरकार ने करीब 26 महीने बाद बहाल कर दिया है। पहलवानों के प्रदर्शन के बाद खेल मंत्रालय ने WFI को रद्द कर दिया था, जिसके बाद अब सरकार ने इसे बहाल किया है। सरकार के फैसले पर WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान आया सामने। उन्होंने खुशी जाहिर की। कुश्ती पर ये जो बादल संकट का छाया हुआ था, यह समाप्त हुआ। षड्यंत्रकारी जो भी ग्रहण के रूप में इसमें लगे थे, उनकी मंशा पूरी नहीं हुई और इसलिए ज्यादा पुरानी बातों में न जा करके हम यही कहेंगे कि जो फेडरेशन है वो सुचारू रूप से जितने भी टूर्नामेंट पहले होते थे कुश्ती के, उसको करावें। खबर बरेली से, जहां पर एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। यूपी, उत्तराखंड और झारखंड के रहने वाले 5 बड़े अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 6.5 किलो अफीम की बरामदगी की गई है। बरामद अफीम की कीमत करीब 65 लाख रुपए बताई जा रही है। झारखंड से सस्ते दामों पर अफीम लाया जाता था और उत्तराखंड में महंगे दामों पर बेचा जाता था। यूपी एसटीएफ और थाना बिथरी चैनपुर पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन से ये कामयाबी मिली। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर एक ऐसी टिप्पणी कर दी जिस पर बवाल मच गया है। संबित पात्रा के बयान पर विपक्षी सदस्यों ने इतना हंगामा मचा दिया कि 10 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ गया। हालांकि 10 मिनट बाद जब फिर से सदन की कार्यवाही शुरू हुई, तब संबित पात्रा ने कांग्रेस के नेता के बारे में बोले गए अपने शब्द वापस ले लिए। संबित पात्रा के इस बयान को लोकसभा के रिकॉर्ड से भी हटा दिया गया है। दरअसल संबित पात्रा ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा पर कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद के विवादित बयान की चर्चा करते हुए राहुल गांधी पर टिप्पणी कर डाली। कांग्रेस नेताओं ने संबित पात्रा पर असंसदीय भाषा बोलने का आरोप लगाते हुए सदन में जोरदार हंगामा किया और वेल तक पहुंच गए। इसके बाद उस वक्त चेयर पर मौजूद सदस्य संध्या राय साय ने सदन के रिकॉर्ड से पात्रा की टिप्पणी को हटाए जाने की बात कह डाली। हंगामे के बाद संबित पात्रा ने कहा कि अगर आज उनका कोई शब्द माननीय नेता, प्रतिपक्ष या फिर उनकी पार्टी के किसी सदस्य को बुरा लगा हो तो उन्हें उस शब्द को वापस लेने से कोई गुरेज नहीं है। इस पर लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सभी माननीय सदस्य संसद की मर्यादाओं का ध्यान रखें।
मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। ओके, आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। आज अगर मैंने कुछ शब्द ऐसा कहा है जिससे कि माननीय एलओपी या उनके किसी सदस्य को बुरा लगा हो, मुझे लगता है उन शब्दों को वापस लेने में मुझे किसी प्रकार का गुरेज नहीं है।